नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लोग पहुंचे हैं पलवल। पलवल में एक बड़ा ही पेचीदा सा मामला है और हमारे साथ एक पूरा दलित परिवार है जो यहाँ मौजूद है। और चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं तमाम लोग हैं, वृद्ध हैं, वृद्धाएं हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। थोड़ा सा इधर से भी दिखा दें, इधर से भी दिखा दें। और शायद ये बैठे हुए जो परिवार बैठे हैं इनका आज दूसरा दिन है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे बैसाखियां भी रखी हैं और बैत भी है, ये देख लें आप, बैसाखियां भी रखी हैं। मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आकर किसी के घर के सामने ऐसे क्यों बैठा है 2 दिन से, पिछले 2 दिन से ये परिवार, दलित परिवार यहाँ बैठा है। बात करेंगे। क्या नाम आपका? मिस्टर बंसीलाल। बंसीलाल। बंसीलाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहराना गांव में रहता हूँ जी। रहराना गाँव। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 45 साल। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12वीं पास हूँ जी। अच्छा, क्या है घटना, थोड़ा सा बताएं। ये हमने जी सुंदर फुलवाड़ी के मास्टर पैसे, कुछ पैसे लिए थे ब्याज पे। अच्छा। 1% पे कह के उन्होंने हमें दिए थे पैसे। और फिर इन्होंने हमारी जमीन भी लिखवाई है और 1 साल के लिए लिखवाई थी। अब हमें 5 महीने हुए हैं, हम इनसे पैसे देने के लिए डोल रहे हैं, लेकिन ये पैसे ले नहीं रहा। 2 महीने रह गए हमें इनके पीछे डोलते डोलते। हमें मिलता है तो झूठे सांसे को यही आह्वान दे देता है और मारने की धमकी देता है, भगा देता है यहाँ से। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ये अपने पैसे ले, हमारी जमीन हमें वापस दे। कहाँ है आपकी जमीन? मेरी जमीन है जी कोर्ट के पीछे। ये पलवल में जो कोर्ट है इसके पीछे? हाँ, तीनों भाइयों के 1.5 किला है। वहीं गांव में? गाँव में ही, रहराना में? हाँ, रहराने में। अच्छा। अब हम ये चाहते हैं जी ये अपने पैसे ले ले और हमारी जमीन हमें वापस दे दे। बाजार कीमत कितनी है उस जमीन की? कीमत है जी कम से कम 3 या 4 करोड़। अच्छा। और ये लेना चाहता है उसे 30,40,000 में। अच्छा। 16 लाख हमने इन पैसे रुपये लिए थे, एक पर एकड़। 16 लाख पर एकड़? हाँ। और ये ब्याज पे थे पैसे। अब ये दूसरा एग्रीमेंट और हुआ था इसका, मेरे छोटे भाई का, उसके कागज इन्होंने दिए ही नहीं है और इसे मारने की धमकी दे रहा है। कागज मैं नहीं दे रहा तेरे को। अब हमें चाहते हैं हमारे कागज भी हमें दिलाए जाएं और हम इन्हें पैसे दे दें, हमें पूरा न्याय मिले बस। तो आप पैसे लेके बैठे हो? किस पैसे? नहीं, आप अभी पैसे लेके बैठे हो, इनको देना चाहते हो? देना चाहते हैं हम पैसे, पूरी तरीके से देना चाहते हैं। 2 महीने से देना चाहते हैं हम तो पैसे, इनके पीछे डोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ भी जाते हैं वही। अम्मा तुम बताओ, क्या नाम है आपका? मुख्तियारी। हाँ, मेरे बेटा ने 10 रुपया करी यार, खेत लिखवा लियो। अब मेरा गया मर, अब मैं लेना चाह रही हूँ, तब देना रो। अच्छा। खेत है। अच्छा, खेत को दे नहीं रहे तो अभी कब्जा किसका है खेत पे? मेरो ये कब्जा तो आपका ये, पर कागजों में जो एग्रीमेंट हो गया उसको लेकर आप चिंतित हैं? हाँ जी। हाँ, वैसे ही है। अच्छा, तो अब आप पैसे ले लेके घूम रहे हो और ये पैसे लेना रहे हो, लेना रहे हो, लेना नहीं चाहते हैं? हाँ जी। ये सुंदर पैसे हमने पैसे लिए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह। अच्छा। सुंदर पे पैसे लिए थे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र से ऐसे 41 साल। और इस पैसे कितने पढ़े हैं आप? मैं अंगूठा टेक हूँ जी, मैं नहीं पढ़ा। आपने तो जब एग्रीमेंट किया था तो किसी से दिखवाया नहीं था, पढ़वाया नहीं था? क्या लिख रहा है इस एग्रीमेंट में? जब पढ़वाने की कोशिश करी जी, वकील ने पढ़ जाए अलग अलग कर दिए सब कि भाई यही रहे, यही काम होता है। कौन सी भाषा में लिख रहा है एग्रीमेंट? हिंदी में, अंग्रेजी में? हिंदी में जी। और एग्रीमेंट की कोई कॉपी है आपके पास? मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं दी उसने। कॉपी नहीं दी। उधर आ जा। आगे आ जाए जी। मैं शेर सिंह का पड़ोसी हूँ जी। मेरा नाम भगवत, में रहराने का हूँ जी। सुंदर के पास गए थे हम। सुंदर के पास जो पैसे दिए थे चेक से, उन्होंने कहा था कि जब पैसे ले आना और खेत ले जाना, अपना खेत तुम्हारे नाम हो जाएगा और कागज ले जाना। ये काहे के लिए थे तुमने पैसे? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? ऐसा जी, हमने दूसरी जगह रख रखा हो खेत, छुड़ाना था, उसका करार आ गया तो इसलिए हमने पैसे लिए और पैसे लेके हमने उसका खेत छुड़ा कर इसको दिए। अच्छा। हाँ जी।
खेत छुड़ा कर इसको दे दिया। सुंदर यूँ कह रहा था जी, अब जब आपके पास पैसे 2 महीना में, 4 महीने में, 5 महीने में आ जाए, मेरे पैसे दे जाना और कागज ले जाना। हमने कहा था मैं फोटो कॉपी दे दो या 2 दिन बाद ले जाना, नहीं फोटो कॉपी आई और नहीं एग्रीमेंट कागज दे रहा हमको भी, और नहीं पैसे लेने तो नहीं कर रहा है। अच्छा, पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप जानते हैं कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है? या एग्रीमेंट में लिखा था जी 1 साल के लिए जमीन रखी गई है, जब आपके पास पैसे आ जाए 1% ब्याज के हिसाब से मेरे पैसे दे जाना और जमीन ले लेना। जमीन ले लेना। हाँ जी। अब आप पैसा लेके घूम रहे हो और ये जमीन आपको वापस नहीं करना है, वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करना चाहते। एग्रीमेंट कैंसिल करना नहीं चाहता है। तो पुलिस में कंप्लेंट किया आपने कोई? इसका 4 दिन हो गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी टिंकू है। हाँ जी, पुलिस में दरखास्त दी होगी, 1 सप्ताह हो गया जी, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। नहीं जी, हम तो ये चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिले, हमारी ज़मीन हमें वापस मिले। और इसने बहुतों के साथ ऐसा फ्रॉड कर रखा है, हमारे गांव से अगले गांव में भी 6-7 के इनके पास सूदखोरी का कोई लाइसेंस है कि ये ब्याज पर पैसा दे सकते हैं? ऐसा कोई लाइसेंस है इनके पास? नहीं है, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। आरबीआई से कोई नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, कोई उस तरह का कोई लाइसेंस, कोई कागज इनके पास है क्या? नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं इनके पास। हमें पता नहीं है जी, है अगर नहीं है इसके पास। पकड़े जी, जिसे पैसे की जरूरत होगी, इसके साथ ये एक चरण एडवोकेट है, वो जाता है बंदों के पास, जिसे पैसे की जरूरत होगी उसे भेजता है, भाई इसे फंसा ले, और फंसा लेता है, फिर उससे एग्रीमेंट करवा लेता है। नहीं, किसी को पढ़ने भी नहीं देता। हमने बोला था कि भाई ये गलत है, तो कहता है कि कोर्ट की लैंग्वेज ऐसी होती है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। हमने तो कभी कोर्ट में ना गए जी ना कुछ। मैंने चलो कोई बात ना, उसने बोला था कि भाई जब तुम पे पैसा हो जाना, महीना 2 महीना 3 महीना, तुम अपने छुड़ा सकते हो। अब तो कोई तारीख तो निर्धारित हुई होगी उसमें एग्रीमेंट में? तारीख तो नवंबर की है, 13 नवंबर की तारीख है उसमें। 13 नवंबर 2023। अच्छा, मतलब आने वाला जो 13 नवंबर है तब तक आप पैसा दे सकते हो? अब हम पे पैसे आ गए जी, तो हम रिटर्न करना चाहते हैं, लेते नहीं। घर आमे तो भगा देता है। अच्छा, और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है? इसने कोई सुनवाई नहीं की, 1 सप्ताह हो गया जी। एसपी ऑफिस में दरखास्त लगाई थी हमने, थाना में गए थे, एसएच बोलता है कि भाई हमारे बस का काम नहीं है ये। अब पुलिस ही जनता की नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा फिर? हमारा बस का काम नहीं है, उसके घर जाके तुम मरोगे, वो प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ आ गए बच्चों को लेकर, सब आप यहाँ उनके घर के सामने आके बैठ गए हैं? क्या करें जी, करना पड़ेगा। हम पे तो कोई और साधन भी ना है। जो घर में अंदर है नहीं? घर में उनकी मिसेज है जी, अच्छा, वो भी घर में ही रहता है पर निकलता नहीं बाहर। तो 2 दिन से बाहर ही नहीं निकले? नहीं, नहीं निकलता जी। 2 रस्ते हैं जी इसके, एक पीछे सीधा आराम पार मकान है। अच्छा, हाँ जी। तो आप आगे वाले रास्ते पे बैठे हो? अच्छा, तो अब क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे जब यहीं बैठ रहेंगे जी, हम तो कहीं जाएंगे ना, से उठ कर यहीं बैठ रहेंगे जब तक आप नहीं मिला तो हम यहीं मरेंगे, गिरेंगे, आग भी लगाएंगे। पैसे ले रखे हैं आपने? कहीं पैसे हैं आप पे? कहीं पैसे हैंगे जी, 1 घंटा में पैसे मंगा लेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, 1 घंटे में पैसे आ जाए? रिश्तेदार ने जुगाड़ कर रखा जी हमने। अच्छा, तो 1 घंटे में पैसे आ जाए? हाँ जी, और ये पैसे लेने वाले बने हैं? हाँ जी। ये पैसे लेने वाले बने जी। पैसा ये जब कहें जब पैसे मंगा दें, पर ये ले तो ही नहीं भाई। 2 महीने से कभी कहते हैं भाई 1 सप्ताह बाद मिलियो, 1 सप्ताह बाद आते हैं, जब कहता है 15 दिन बाद मिलना। मतलब टाइम घुला रहा हो जी, वो समय बिता रहे हैं। समय बता रहे हैं कि जैसे कि समय नजीक आ जाए और मैं कब्जा कर लूँ जमीन पे। ये तो कब्जा करने के चक्कर में बहुतों के कर दिया हमारे गाँव में भी, किसी केहू के साथ फ्रॉड कर रखा है इसने। किसी का 1 किला, किसी का 2 किले, टीके ब्राह्मण में कोई 7 बंदों के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया हुआ। फरीदाबाद में कि निजी ब्याज पर इन्होंने पैसा लिया था। कितना % का ब्याज था? 1%। 1% की 1% का ब्याज पैसा लिया था और 30 लाख रुपया, 30,40,000 ये है जी 27 लाख दोनों को मिला। दोनों को मिला के, दोनों भाइयों का। ये एग्रीमेंट 3 है जी, आधे आधे किला के। 3 एग्रीमेंट हैं, आधे आधे एकड़ के, और कुल पैसा है 27 लाख रुपया। अच्छा,
और वैसे कीमत है उसकी 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ के आसपास। तो फरीदाबाद ये जो विवाद है, ये विवाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो परिवार है, ये परिवार कीमत ज़्यादा है और लगभग 10 गुना ज़्यादा कीमत है जो उसकी मूल कीमत है उस प्रॉपर्टी की, वो 10 गुना ज़्यादा है। और ये लोग पैसा वापस करना चाहते हैं, जो लिया है ब्याज पर जो पैसा लिया है उसे ब्याज समेत वापस करना चाहते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे। यही बात ना जी, लेना नहीं चाह रहे जी, वो लेना नहीं चाह रहे। और इसी को लेकर अब ये पूरा परिवार, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा परिवार बच्चों के समेत, वृद्धाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं छोटे, तमाम लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं और पिछले 2 दिन से दिन रात यहीं बैठे हैं जी, दिन रात यहीं बैठे हैं। आप सोच सकते हैं फरीदाबाद दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे, अपने कोई तर्क हमारे साथ शेयर करना चाहे, अपनी बात हमारे साथ इस मंच पर शेयर करना चाहे वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ, तो उनका स्वागत है, वो अपनी बात रख सकते हैं। हमारा नंबर है 9818347666। अब वो तो घर में तो कोई भी हो सकता है ना, उसमें क्या है, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही